क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य सोया क्यों है, और अगर सोया है तो जागेगा कब? आज हम किसी कल्पना की नहीं बल्कि उन ग्रंथों की बात करेंगे जिन्हें पढ़कर ऋषि मुनि भविष्य देखते थे और जिनकी ओर इशारा स्वयं नीम करोड़ी बाबा जैसे संत किया करते थे। पर सावधान, इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो आधा ज्ञान नहीं होगा और इसीलिए रहस्य अंत में ही खुलेगा। तो इसीलिए क्रमांक का एक एक स्तर आपको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाग्य क्या वास्तव में लिखा होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारत द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से नहीं बल्कि समय और कर्म से भाग्य आकार लेता है। गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण तीनों में एक समान बात कही गई है। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा कालखंड आता है जब उसका सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठता है। पर प्रश्न ये है, वो कालखंड पहचाना कैसे जाएगा? आइए जान लेते हैं वो कौन सी किताब है जिसमें इस बात का वर्णन या इस बात को इंगित किया जाता है। जिस किताब की ओर ये चित्र इशारा करता है वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये है ज्योतिष शास्त्र की जन्म पत्रिका और कालचक्र सिद्धांत। ऋषि पाराशर, वराहमिहिर और भृगु ऋषि तीनों ने लिखा है, भाग्य तिथि से नहीं बल्कि तिथि के कंपन से जागता है, अर्थात केवल तारीख नहीं उस तारीख का संयोग मायने रखता है। आइए जान लेते हैं आपके भाग्य की चाबी किसे कहा जाता है। चित्र में दिखाई गई चाबी यूं ही नहीं है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह सक्रिय होता है, चंद्र मन को स्वीकार करता है और शनि परीक्षा पूरी कर लेता है, तब भाग्य का ताला खुल जाता है। इसीलिए बाबा नीम करोड़ी हमेशा कहते थे, जब समय आएगा दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा, उसे धक्का मत दीजिए। आइए अब जान लेते हैं शिव पार्वती का वो संकेत जो इस क्रमांक का सबसे मूल भाग है। चित्र में शिव और पार्वती का साथ होना बहुत गहरा संकेत है। शिव यानी समय, पार्वती यानी कि शक्ति। जब समय और शक्ति मिलते हैं तभी जीवन में परिवर्तन होता है। शिव पुराण में लिखा गया है, जिस दिन शिव और चंद्र की दृष्टि एक हो जाती है उस दिन भाग्य करवट लेता है। आइए अब जान लेते हैं कि वो तारीख कैसे जानी जाए। अब यहाँ तक आते आते शायद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वो तारीख कौन सी है। पर शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है उसका भाग्य और देर से जागता है। इसीलिए अब अंतिम संकेत, महाराज जी का एक दिव्य संकेत हम आपको और एक दिव्य रहस्य यहाँ पर बताएंगे जो कि आपको इस क्रमांक को सार्थक होता हुआ प्रदान करेगा। बाबा जी कहा करते थे, जब तुमने उम्मीद छोड़ दी हो, जब मन शांत हो जाए और जब तुम किसी चमत्कार की अपेक्षा न रखो, वही तारीख है। अर्थात भाग्य किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं बल्कि उस दिन से जागता है जिस दिन आपका भीतर का भय समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं उसी दिन से आपका भाग्य जागने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जब जिज्ञासा पूरी तरह से अपने उत्कृष्ट भाव पर होती है तभी किस्मत उसकी चमकने लगती है, या तभी उस व्यक्ति की किस्मत पलटने लगती है जिस दिन उसकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। अगर ये ज्ञान आपके भीतर किसी न किसी संकेत को उकेरने में सफल रहा है तो समझिए संकेत आपको मिल चुका है। बाबा जी की कृपा से जो समय आपके लिए लिखा है वो टलता नहीं, बस सही क्षण की प्रतीक्षा करते रहिए। और ये बात आपको जरूर कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के मन में जिस दिन ये भाव जागृत हो गया, यानी इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ये लगने लगे कि हाँ यही वो समय है जहां से मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, तो वही तारीख आपके लिए जीवन में भाग्य बदलने वाली तारीख कहलाएगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में आपको सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।